हेलो दोस्तों, एनी टाइम अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी वैकेंसी निकल के आ रही है, जिसमें आपका आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल का वैकेंसी है। इसमें आपका टोटल वैकेंसी रहने वाला है 2250 वैकेंसी रहेगा टोटल। और अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन होगा। इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आप देख सकते हैं 2023 सेक्शन ई RC 3/26। दो वैकेंसियां हैं, एक सब इंस्पेक्टर का है और एगो कांस्टेबल का है। इसमें हम लोग पहला नंबर में देखेंगे एसआई के लिए। पहला हम लोग देखने वाले हैं एज लिमिट में एसआई के लिए आपका रहेगा मिनिमम एज होना चाहिए 20 और मैक्सिमम 25 होना चाहिए एज एसआई के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए। इसमें सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है ग्रेजुएट फ्रॉम मतलब ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, चाहे बीए हो, बीएससी हो, चाहे किसी भी स्ट्रीम से आप ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन पास किए होना चाहिए। ठीक है। कांस्टेबल के लिए आपका 10th पास होना चाहिए। इसमें मिनिमम एज 18 होना चाहिए और मैक्सिमम 25 साल मांगा गया है। एज में इसमें छूट दिया गया है। एज में आपका SC ST के लिए 5 साल का छूट दिया गया है और ओबीसी के लिए 3 साल का छूट दिया गया है। और अगर आप डोमिसाइल इन द यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ड्यूरिंग पीरियड इतना 1980 से 31 दिसंबर 1989 में, अगर आप यदि आप इतना 1980 से और 1989 के बीच में अगर आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल में रहे होंगे तो आपको अनरिजर्व और EWS के लिए 5 साल का छूट मिलेगा और OBC के लिए 8 साल का छूट मिलेगा और SC ST के लिए 10 साल का छूट मिलेगा। ठीक है। एज में आपका कब से कब तक का आपका जन्म होना चाहिए? 1990 से 2/7/1990 से 1997 के बीच आपका जन्म होना चाहिए। और यदि आप सब इंस्पेक्टर में आप अगर RPF सब इंस्पेक्टर में आप अगर 3 साल का कंटिन्यूअस सर्विस दे चुके हैं तो आपको अनरिजर्व से अगर बिलोंग करते हैं तो आप 5 साल का छूट मिलेगा और OBC के लिए 8 साल का, SC ST से आप 10 साल का छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप SI कांस्टेबल अगर सब इंस्पेक्टर हैं और आप रेलवे में आप 3 साल का रेगुलर काम कर चुके हैं तो आपका ये सब मतलब SC ST में 10 साल का छूट मिलेगा और OBC में 8 साल का और 5 साल का इसमें मिलेगा अनरिजर्व और EWS में। उसी तरह अगर विडोज़ आप अगर विधवा महिला हैं या कोर्ट की तरफ से अगर आप सेपरेट किए गए हों हस्बैंड को छोड़ करके, आप यदि आप महिला हैं, यदि आप विधवा महिला हैं या डिवोर्स दे चुके हैं, डिवोर्स महिला हैं या आप कोर्ट के द्वारा कोई जुडिशरी न्यायालय के द्वारा आप सेपरेट किए गए हों, बिना हस्बैंड के रह रहे हों या आप मैरिज नहीं किए हों, उस स्थिति में आप SC ST से बिलोंग करते हैं तो 7 साल का छूट मिलेगा और OBC में 5 साल का और अनरिजर्व EWS में 2 साल का छूट मिलने वाला है। अब हम लोग देख लेते हैं फिजिकल मेजरमेंट में आपका अनरिजर्व और OBC के लिए, अनरिजर्व और OBC के लिए आपका मेल कैंडिडेट हैं तो आपका 165 सेंटीमीटर होना चाहिए मेल के लिए हाइट और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए फीमेल के लिए हाइट। SC ST से बिलोंग करते हैं तो हाइट आपका होना चाहिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ठीक है। वहीं अगर आप गढ़वाल या गोरखा या मद्रास या दोरगाश या कामानिश या अदर कैटेगरी स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट्स के तरफ से बिलोंग करते हैं तो आपको हाइट में होना चाहिए 163 हाइट होना चाहिए और फीमेल के लिए
मेल के लिए 163 हाइट होना चाहिए और 155 सेंटीमीटर फीमेल के लिए होना चाहिए। वहीं आपका अनरिजर्व चेस्ट के लिए, अनरिजर्व और ओबीसी के लिए चेस्ट होना चाहिए 80 होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपका फुला करके होना चाहिए। ठीक है, तो आपका हो गया 80 से 85 आपका अनरिजर्व और ओबीसी के लिए होना चाहिए। एससी एसटी के लिए आपका 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो जहां आप अगर गवर्नमेंट आपकी एरिया में आरक्षण दिए हैं, तो आप गढ़वाली हो गया, गोरखा हो गया, मद्रास हो गया, यहाँ से अगर बिलोंग करते हैं इस सब कैटेगरी से, तो आपको 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसमें। पहला आपका कंप्यूटर होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा जिसमें आपका CBT 1 का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद आपका दूसरा चरण में आपका फिजिकल एफिशिएंसी होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम में CBT 1 में आपका क्वेश्चन रहने वाला है 90 मिनट का। सब इंस्पेक्टर में आप देख लेते हैं, सब इंस्पेक्टर में 90 मिनट का समय मिलेगा। 120 क्वेश्चन रहेगा। जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन रहेगा, अर्थमेटिक से 35 रहेगा और रीजनिंग से आपका 35 रहने वाला। उसी तरह कांस्टेबल में आपका 90 मिनट का समय मिलेगा, 120 क्वेश्चन रहेगा और जनरल अवेयरनेस से 50, अर्थमेटिक से 35 और रीजनिंग से आपका 35 क्वेश्चन रहने वाला है। फिजिकल एफिशिएंसी PHT आप देख चुके हैं, कितना हाइट होना चाहिए और कितना चेस्ट होना चाहिए वो आप देख चुके हैं। अब हम लोग देख लेते हैं PET में आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। उसमें आपका सब इंस्पेक्टर के लिए आपका 6 मीटर 1600 मीटर दौड़ होगा, 1600 मीटर दौड़ होगा सब इंस्पेक्टर में आपका। लेकिन उसमें आपका 6 मिनट होगा, 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको 1600 मीटर दौड़ना होगा। ठीक है, किसके लिए? सब इंस्पेक्टर के लिए है। ठीक है, 800 मीटर का आपका सब इंस्पेक्टर मेल के लिए आपका 1600 मीटर दौड़ होगा, 6 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ सकते हैं मेल के लिए। और सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए आपका 4 मिनट में 800 मीटर दौड़ना होगा, 4 मिनट में 800 मीटर फीमेल के लिए। वहीं आपका कांस्टेबल के लिए आप 1600 मीटर दौड़ना होगा मेल के लिए, 1600 मीटर मेल के लिए, 5 मिनट 45 सेकेंड में 1600 मीटर दौड़ना होगा मेल के लिए, कांस्टेबल के लिए। और फीमेल कांस्टेबल के लिए आपको 3 मिनट 40 सेकेंड में दौड़ना होगा 800 मीटर। अब देख लेते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में आपका सब इंस्पेक्टर मेल के लिए आपका लॉन्ग जंप होने वाला है 12 फीट होगा और फीमेल के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप। वहीं आपका कांस्टेबल के लिए 14 फीट होगा और कांस्टेबल फीमेल कांस्टेबल के लिए 9 फीट का लॉन्ग जंप होने वाला है। अब देख लेते हैं हाई जंप सब इंस्पेक्टर मेल के लिए 3 फीट 9 इंच रहेगा और सब इंस्पेक्टर फीमेल के लिए 3 फीट होने वाला है। कांस्टेबल के लिए 4 फीट, कांस्टेबल मेल के लिए 4 फीट और कांस्टेबल फीमेल के लिए 3 फीट। अब हम लोग देख लेते हैं एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होना चाहिए। आपको 120 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा उसमें आपको अनरिजर्व कैटेगरी और ओबीसी के लिए 42 नंबर लाना अनिवार्य होगा और एससी एसटी के लिए 36 नंबर तक आप क्वालिफाई कर जाएंगे सब इंस्पेक्टर के लिए। कांस्टेबल में आपको 120 मार्क्स में अनरिजर्व ओबीसी के लिए 42 मार्क्स और एससी एसटी के लिए 36 मार्क्स क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा ये सब। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।